हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का परम इंस्टीट्यूट चैनल पर। मैं पूजा सहानी आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी ग्रामर में मैं पढ़ाऊंगी पास्ट टेंस इन डिटेल्स। मैंने इसके पहले एक प्रेजेंट टेंस पे बेस्ट वीडियो मैंने बना दी थी, जो परम इंस्टीट्यूट चैनल पर अपलोड है। जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, वह ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे आज पास्ट टेंस इन डिटेल्स। हम लोग पास्ट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे बेहतर तरीके से। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो आर यू रेडी स्टूडेंट? लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारा है पास्ट टेंस। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? हमारा होता है पास्ट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल, या फिर विच इज कॉल्ड एज पास्ट इंडिफिनिट भी बोल सकते हैं। इसको पास्ट इंडिफिनिट भी बोल सकते हैं। इंडिफिनिट, इसको पास्ट इंडिफिनिट भी बोल सकते हैं, पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं। सो पास्ट टेंस कहते हैं किसको है, मैं पहले आप लोग बता दूं। पास्ट टेंस वह होता है जैसे हमने कोई काम कल किया, या फिर अगले हफ्ते किए थे, या फिर अगले साल किए थे। जैसे कोई भी काम हमने पास्ट में किया था, तो उसको हम लोग पास्ट टेंस मतलब पास्ट टेंस में बात करते हैं। उसी को आज हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ सारे सेंटेंस हम लोग इसी पे बेस्ड बनाएंगे। देखिए कैसे। इसका जैसे किसी सेंटेंस के अंत में जैसे ता था ती थे, जैसे आप कोई काम को करते थे या किया करते थे, जैसे लास्ट में आ जाता है ता था। इसके सेंटेंस के अंत में आता है जैसे कोई काम आप किया करते थे, या फिर मतलब आपने मतलब नेक्स्ट वीक किया, या फिर मतलब कई वर्ष पहले किया, तो वो आता है पास्ट टेंस में। इसके अंत में जैसे आ गया, जैसे हम कोई काम जैसे लास्ट में आ गया, जैसे था या थी या थे। लास्ट में जैसे कोई काम हम किया करते थे, जैसे वह जाया करती थी, इस प्रकार से होता है हमारा। तो देखते हैं हम लोग जैसे कोई हम लोग V2, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। जैसे हमने बोला स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। ठीक है, तो हमारा ये वाला फॉर्म यूज होगा, हमारा सेकेंड फॉर्म यूज होगा। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो हमारा ये सेकेंड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, जैसे हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं गया, आई वेंट, मैं गया, आई वेंट। उस प्रकार जैसे आपने कहा कि मैं सुबह जल्दी उठा था, तो आपने बोलेंगे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वोक अप हो जाए, वेकअप नहीं होगा, आई वोक अप होगा। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे, मैं कल जल्दी उठा था। आई ब्रश्ड ऑन माई टीथ, मैंने अपने दांतों को ब्रश किया था। इस प्रकार से हमारा वर्ड जैसे जैसे मैं उससे कल मिला, मैं उससे कल मिला, मैं उससे कल मिला। ये पास्ट में आ रहा है ना, तो ये हमारा पास्ट सिंपल की बात हो रही है। जैसे मैं उससे कल मिला, आई मेट हिम, क्या हो जाएगा? आई मेट हिम यस्टरडे, क्या हो जाएगा? आई मेट हिम यस्टरडे। मैं उससे कल मिला, आई मेट हिम यस्टरडे। जैसे मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी मदद की, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आई हेल्प्ड हिम। इस प्रकार से होगा। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारा ये था क्या? पास्ट सिंपल था। पास्ट सिंपल में हम लोग हमारे स्ट्रक्चर ये था, इसके थ्रू हम लोग ये सारे सेंटेंस बनाए। जैसे आपने बोला आई मीट
आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, मतलब कि मैंने पास्ट में किया होगा। और जैसे आपने बोला मैं सुबह जल्दी उठा था, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और फिर आपने बोला मैं अपने दोस्तों से मिला, आई मेट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब इंजॉय किया, आई इंजॉयड विद माई फ्रेंड्स। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस को। इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा पार्ट होता है, ये पहला हमारा था, अब हमारा दूसरा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा, जो पास्ट टेंस का भाग होता है। हमने पहला पढ़ लिया पास्ट इंडेफिनिट विच इज कॉल्ड एज सिंपल, इसको हमने पढ़ लिया, जो कि देख लिया एग्जांपल सहित। अब देखेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं इसको मिटा देती हूँ, रफ कर देती हूँ। सो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट सिंपल का दूसरा भाग है। हमने पहला पढ़ लिया पास्ट इंडेफिनिट, अब दूसरा पढ़ा है हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब किसी सेंटेंस के अंत में, जैसे मैं कोई काम जैसे पास्ट में कर रहा था, कर रहा था, कर रहे थे, कर रही थी, जैसे कोई काम रहा था मतलब कर रहा था या कर रहे थे, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, इस तरीके से हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आईएनजी लगता है, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए किस तरीके से बनाते हैं हम लोग सेंटेंस को। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे आपने कह दिया जैसे मैं वहां जा रहा था, जैसे मैं वहां जा रहा था, एग्जांपल मैंने ले लिया मैं वहां जा रहा था, या फिर मैं वहां जा रही थी, मैं वहां जा रही थी। तो ये किस तरीके से बनेगा, अब देखिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमारा सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई वाज, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, तो गो के साथ आईएनजी लग जाएगा, गोइंग देयर, वहां का हो जाएगा देयर। क्या हो गया, आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां जा रही थी, आई वॉज गोइंग, जैसे मैं ठीक हो रही थी। एग्जाम्पल मैंने एक और ले लिया, मैं ठीक हो रही थी। जैसे दूसरा, मैं ठीक हो रही थी, इसका हमारा किस तरीके से बनेगा, देखिएगा आप लोग। सब्जेक्ट आई वाज रिकवरिंग, क्या हो जाएगा, रिकवरिंग, मैं ठीक हो रही थी, आई वाज रिकवरिंग, हमारा क्या हो जाएगा, आई वाज रिकवरिंग, मैं ठीक हो रही थी। इस प्रकार से हम वर्ब का भी एक यूज देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा हम जा रहे थे, क्या, हम जा रहे थे। अब देखिए स्टूडेंट इसका कैसा बनेगा, हम सब्जेक्ट हो गया, वी हो जाएगा, हम का वी होता है, वी जा रहे थे, यानी वी वर, पहले ये लगेगा मेन वर्ब हमारा, वर गोइंग, क्या हो जाएगा, गो के साथ आईएनजी लगेगा, ये हो गया। इस प्रकार से बनेगा हमारा, हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। ठीक है, सो स्टूडेंट आप लोग कहेंगे अब हमारा वाज कहाँ लगेगा, हमारा वेयर कहाँ लगेगा, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कहाँ लगेगा हमारा वाज। हमारा वाज लगेगा आई ही सी इट के साथ हमारा लगेगा वाज, क्या लगेगा, हमारा वाज लगेगा, और बाकी वी दे एंड यू के साथ हमारा वर लगेगा, क्या लगेगा, हमारा वर लगेगा, इस टाइप से। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे, हमने देख लिया पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस। अब देखेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस देख लिया हमने, अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट। अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा वाला पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट
परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है। जैसे पास्ट में हम लोग कोई काम कंप्लीटली कर लिए, पास्ट में हमने कोई काम पूर्ण कर लिया था, उसी को क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। जैसे अब इसके अंत में क्या हो जाएगा, जैसे हम कोई काम कर चुके थे, चुका था, क्या हो जाएगा, कोई काम कर चुके थे, चुका था, इस टाइप से हमारा लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में रहता है कर चुके थे, कर चुका था। जैसे हमने पास्ट में कोई काम कंप्लीटली कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटेन फूड, क्या हो जाएगा, आई हैड ईटेन फूड, आई हैड ईटेन फूड, ईटेन फूड। स्टूडेंट हमारा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे हमने लिखा गो, गो, वेंट, गॉन, तो हमारा इसमें ये थर्ड वाला फॉर्म लगेगा। ये थर्ड फॉर्म होता है, ये सेकेंड होता है, ये फर्स्ट होता है हमारा। तो हमारा ये वाला फॉर्म लगेगा यहाँ पे। सो जैसे ईट का हमने ईटन लिखा, थर्ड फॉर्म है। तो आई हैड ईटन फूड, जैसे हमने खाना खा चुका। बहुत स्टूडेंट होते हैं जैसे पास्ट सिंपल को लेके और पास्ट इसको पास्ट परफेक्ट को लेके बहुत कंफ्यूज है। तो मैं उन स्टूडेंट को बता दूं कि इसमें कोई दो सेंटेंस अटैच रहते हैं, वहीं पे इसका पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है, और बाकी जहाँ पे एक वाक्य होते हैं वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया। जैसे मैंने बोला आई, मतलब मैं गया, आई वेंट, वहाँ पे हमारा पास्ट सिंपल लगेगा। ये नहीं बोलेंगे कि आई हैड गॉन देयर, ये कभी नहीं बोलेंगे। मैं वहाँ गई, आई हैड गॉन देयर कभी नहीं बोलेंगे। सो स्टूडेंट अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इसका। जैसे दो सेंटेंस को अटैच करके इसमें बोलते हैं, जैसे कैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। जैसे आपके जाने से पहले मैं वहां जा चुका था, आपके जाने से पहले मैं वहां जा चुका था। आप देखेंगे आपके जाने से पहले मैं वहां जा चुका था। अब हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे, देखिए कैसे। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। आई हैड गॉन देयर, इसका बनेगा आई हैड, थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर। बिफोर यू वेंट, बिफोर यू वेंट, क्या हो जाएगा हमारा इसमें दो सेंटेंस अटैच है। जैसे मैं वहां, मतलब मैं वहां जा चुका था आपके जाने से पहले, मतलब मेरे पास्ट में, मतलब मैं वहां पहले ही जा चुका था जहां आप अब गए हैं, इस तरीके से होता है। सो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस भी समझ में आएगा पास्ट परफेक्ट हमारा क्या होता है। अब हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारा चौथा, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। सो अब हम लोग देखेंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। देखिए किस तरीके से बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। वह 2 घंटे से आ रहा था, वह 2 घंटे से आ रहा था, ये हमारा बना सेंटेंस। अब हम लोग इसको इसके मीनिंग्स बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है। इंग्लिश ही हो जाएगा, ही हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। कमिंग, हमारा सिंस या ऑब्लिक लगेगा। फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से आ रहा था। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मैं सुबह से
मैं सुबह से पढ़ा रही थी रहेगा, हूँ नहीं रहेगा, थी रहेगा। मैं सुबह से पढ़ा रही थी। आई हैड बीन। लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से बनता है। आई हैड बीन टीचिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग हो जाए, ये हमारा बना। मुझे लग रहा है मैं सिंस और फार कहाँ पे लगता है, मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल में, जब मैंने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ाया था उसमें बताया था, तो आप लोग जानते ही होंगे। सो ये हमारा हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आई होगी ये वीडियो, या फिर ये टेंस बढ़िया से समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ।